हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, दृष्टि आईएएस के बारे में पूरे भारत में नाम है। यूपीएससी की कोचिंग के लिए जाना जाता है, एक ब्रांड है। अब उसी का जब न्यूज में इस प्रकार की खबरें चलने लगी कि दृष्टि आईएएस बिकने वाली है, कोई खरीदने वाला है, तो ये बड़ा एक सरप्राइज जैसा लगता है ये खबर। ऐसी ही खबर चल रही लगातार कि दृष्टि आईएएस अलख पांडे फिजिक्स वाला को खरीदने वाले हैं। ये लगातार ये खबरें चल रही हैं और ये खबरें ऐसे ही नहीं चल रही, कुछ ना कुछ तो है जब ये खबरें चल रही हैं। 2024 से ही इस खबरों की शुरुआत होती है और कहा जा रहा है कि लगभग 2500 करोड़ में अलख पांडे फिजिक्स वाला कंपनी, एडुटेक कंपनी दृष्टि आईएएस को खरीदने वाली है। अब इसके पीछे क्या कारण है, खरीदने के पीछे क्या चीजें हैं? जैसे कि हम बात करें, दृष्टि आईएएस की जो स्थापना 26 साल पहले होती है, विकास दिव्यकीर्ति सर इसके फाउंडर हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। और 2024 का फाइनेंशियल ईयर जो इनका पूरा टर्नओवर बात करें 405 करोड़ रुपए था। और जो इनको बचा हुआ था, पूरा मुनाफा जो बचा था इनको 90 करोड़ का था। वहीं 9 साल पहले शुरुआत हुई हुई थी 2016 में फिजिक्स वाला की। अलख पांडे ने इसकी शुरुआत की और जब इसका फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो इसका 1940 करोड़ के आसपास इसका टर्नओवर था। हालांकि इसको घाटा हुआ है, जैसे कि 2023 में इसको घाटा 84 करोड़ का हुआ, वहीं 2024 में इसको घाटा 1100 करोड़ के आसपास का हुआ। लेकिन इसका टर्नओवर दृष्टि से ज्यादा है। जैसे आप देख सकते हैं, 9 साल में 1940 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर जो कमाई हुई है। लेकिन जो टैक्स काट के जो दृष्टि की कमाई हुई है 90 करोड़ रुपए 2024 का फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन फिजिक्स वाला की वहीं घाटा भी हुआ है खर्चे बढ़ने की वजह से। लेकिन ये खबरें क्यों बढ़ी कि दृष्टि आईएएस बेचने वाली है? दृष्टि आईएएस के जो सीईओ हैं विवेक तिवारी, उन्होंने बताया ये सब जो खबरें चल रही हैं वो सब अफवाहें हैं। हाँ, हम निवेशकों से बात कर रहे हैं, आईपीओ बैंकरों से भी बात कर रहे हैं, यदि हमारे लिए कुछ डील हो जाए इसके लिए। लेकिन ये बिल्कुल भी सही खबर नहीं है कि फिजिक्स वाला हमारी कंपनी को खरीदने वाली है। इस प्रकार की चीजें सामने आई। फिर ऐसी क्यों चीजें आ रही हैं सामने? कहीं ना कहीं विकास दिव्यकीर्ति सर ने बहुत बार कई वीडियो में ऐसा बोला है कि हम एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें बेहतरीन तरीके से शिक्षा दे पाए। जैसे कि यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, जितने भी एग्जाम्स की बात करें सिविल सर्विस की, इसमें दृष्टि आईएएस ने बहुत नाम कमाया है। ऐसा ही नाम विकास दिव्यकीर्ति सर चाहते हैं कि जो बच्चों की एजुकेशन जो बैकग्राउंड होता है, शिक्षा जो शुरुआती शिक्षा होती है, खासकर कॉलेज कॉलेज एक बेहतर तरीके से हो तो आगे जाकर के बच्चे अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। जैसे कि सिविल सर्विस में अच्छी शुरुआत की दृष्टि ने, वैसे ही शुरुआत वो विश्वविद्यालय के द्वारा करना चाहते हैं कि शुरुआती शिक्षा जो ग्रेजुएशन हो जाता है बच्चों का, तो कहीं पर भी जाएंगे तो उनका कैरियर एक प्रकार से अच्छे से बन जाएगा। हो सकता है दृष्टि आईएएस और फिजिक्स वाला की डील हो। इसके बारे में जब चर्चाएं चल रही तो डील हो सकती है। डील वही 2500 से 3000 करोड़ के आसपास की चर्चा हो रही है कि दृष्टि आईएएस 2500 या 3000 करोड़ में फिजिक्स वाला एडुटेक कंपनी खरीद सकती है। तो ये अभी शुरुआत जो फिजिक्स वाला ने की है, आईपीओ की शुरुआत की है, इसी समय पर की है। तो आईपीओ होता क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है और यही शुरुआत करने वाला है फिजिक्स वाला। और दृष्टि आईएएस की जो खबरें चल रही हैं वो अफवाह हैं या सही हैं, लेकिन खबरें लगातार इसी के बारे में चल रही हैं कि दृष्टि आईएएस बिचने वाली है और खरीदने वाला फिजिक्स वाला अलख पांडे की जो कंपनी है वो खरीदने वाली है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में विकास दिव्यकीर्ति सर, क्यों ऐसा करने वाले हैं? लेकिन विवेक तिवारी जो सीईओ हैं दृष्टि आईएएस के, उन्होंने अफवाह माना है। आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में? क्या आप कमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं कि आखिरकार सच में दृष्टि आईएएस बेचने वाला है? यदि ऐसा होता है तो सिविल सर्विस के क्षेत्र में एक ब्रांड था नाम, क्या वैसा ही नाम बना रहेगा या बाद में
उस ब्रांड में कोई कमी देखने को मिलेगी। ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं विकास दिव्यकीर्ति सर के जो चेहरे से दृष्टि आईएएस का नाम था, उसमें कहीं ना कहीं क्या रहेगा कि उसकी छवि धूमिल जरूर होगी। क्योंकि जब जैसे ही लोगों के सामने इस बात की खबर जाएगी कि विकास दिव्यकीर्ति सर ने अपनी कोचिंग को बेच दिया है, दृष्टि आईएएस को बेच दिया है, तो लोग अब उसके बारे में कम सर्च करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो चीजें, जो विश्वास विकास दिव्यकीर्ति सर ने सिविल सर्विस के क्षेत्र में बनाया था, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगेगा कि दूसरे के हाथ में पहुंच रही है। उतनी अच्छे से ये से जो चीजें मिल रही थी, हो सकता है वो नहीं मिले। जो बच्चों को विश्वास था दृष्टि आईएएस पर, वो विश्वास कम होता नजर आएगा। यही चीजें हैं। जहां तक है, ये सच भी हो सकता है, क्योंकि 2024 जनवरी 2024 से लगातार फिजिक्स वाला और दृष्टि आईएएस के बीच में कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं कि जिससे पॉसिबल हो सकता है कि दोनों में इन चीजों का आदान प्रदान हो जाए। क्योंकि दृष्टि आईएएस जो बेचने की खबर है, जो फिजिक्स वाला उसको खरीद ले। आप क्या सोचते हैं? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए।